होता, बाबा साहब से सच्चा दिल कोई नहीं होता। इसी चंद लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ, मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय शशि प्रताप सिंह जी का। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और हमारे समक्ष में मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी मुट्ठी बांधकर अब बोले जय भीम। अभी आवाज इस मैदान से बाहर नहीं गया है। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलिए जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के आयोजक अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के तत्वाधान में इस कार्यक्रम में, इस मुनारी के मैदान में ये जो बड़ा हुजूम हमें दिखाई दे रहा है, साथियों, मैंने इस मैदान पर बहुत कार्यक्रम किया है, लेकिन आज जो हुजूम मुझे दिखाई दिया, मैंने इस 55 साल के उम्र में कभी इतनी हुजूम दिखाई बाबा साहब के नाम पर नहीं दिया। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक अजय आर्या जी को। एक गुजरी का लाल जो एक कस्बे और एक गांव से निकलकर अपने समाज को जगाने के लिए जितना मेहनत किया, उस मेहनत का फल और सफलता दोनों यहां दिखाई दे रही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं। गौतम बुद्ध की धरती, भगवान बुद्ध की धरती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं हृदय से भगवान बुद्ध जी को सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर मंचासीन जिनकी नाम आज बरसों बरसों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, आज पूरा विश्व जिनके नाम का गुणगान करता है, बाबा साहब का पूरे विश्व के कोने कोने में बाबा साहब के नाम और बाबा साहब के नियम कानून और संविधान का लोग गुणगान करता है। उनके सुपुत्र आज हम लोग के बीच में बैठे हैं और हम लोग को दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और कहता हूं कि इस मैदान में आपने आकर हम लोग जैसे लोगों का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, मैं फिर से चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले हम लोग के बीच में आने का काम कीजिएगा। एक बार जोरदार ताली प्रकाश अम्बेडकर जी के लिए होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग शाम के 4 बजे से यहां बैठे हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, और मैं आजीवन इनका ऋणी रहूंगा और इनके आवाज पर और इनके मार्गों पर चलकर इनके द्वारा आदेशित सारे काम को करने के लिए शशि प्रताप सिंह आजीवन आप लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। साथियों, मंच पर हमारे नेशनल इक्वल पार्टी महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी वंदना सिंह भी बैठी हैं। हमारे पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश जायसवाल जी भी बैठे हैं। जितेंद्र पटेल जी भी बैठे हैं और हमारे मेहमान के रूप में इस मंच पर हमारे जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनसे मेरा व्यवसाय है, वो महात्मा लोग भी हम लोग के मंच पर बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मंच पर विधायक जगत के बहुत नामी कलाकार दिनेश यादव गायक जी भी बैठे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं तो बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर जी की बात को सुनने के लिए आया हूं और मैं उन्हीं को पूरा समय अपना देना चाहता हूं।
लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा था जिस तरह से अजय आर्या जी की पूरी नौजवानों की टीम ईमानदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी थी। आज मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, समस्त पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुविधार बागी जी, राष्ट्रीय सचिव संदीप कुमार भास्कर जी, सुनील कुमार बौद्ध जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेंद्र जयसवारा जी, राष्ट्रीय मंत्री मनोज कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप कुमार भारती जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गणेश राज जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री धर्मेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय व्यवस्थापक चंदन कुमार जी और उनके साथ साथ इस टीम के नायक भाई अजय आर्या जी। आज मैं आपको इस मंच से यह बताना चाहता हूं कि आपने जो ये समाज को जगाने का काम और समाज को शिक्षित बनाने के लिए आपने जो घर द्वार छोड़कर और गांव-गांव घूमने का काम शुरू किया है और लोगों को जगाकर, मैंने दिन में बड़ी बड़ी सभाएं देखी है, लेकिन रात में हमारी मां बहनों को आपने बुलाया है और बुलाकर वो शांतिपूर्वक बैठी है। ऐसे अजय आर्या जी को मैं जितना भी गुणगान करूं वो मेरे लिए बहुत कम है। अजय आर्या ने यह साबित कर दिया कि एक युवा नेता, एक युवा संगठन का व्यक्ति अगर युवा अंगड़ाई लेगा तो हम लोग सब कुछ बदलने की कुव्वत रखते हैं। और आज अजय आर्या जी ने इस मुनारी के मैदान में अपनी अंगड़ाई को दिखाने का काम किया होगा। उनके माताजी और पिताजी भी इसी भीड़ में बैठे होंगे, मुझे मालूम है। मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसे लाल को पैदा किया, सबके घर में अजय आर्या जैसा लाल पैदा हो, ताकि आने वाला समय हम लोगों का हो, हम लोगों का हो। अगर हर घर में अजय आर्या जैसा व्यक्ति पैदा हो जाएगा, नौजवान ईमानदार निष्ठावान पैदा हो जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत दिन दूर नहीं है जब हम लोग जिस मंजिल को, जिस सपने को बाबा साहब पूरा करना चाहते थे, जिस सपने को भगवान बुद्ध पूरा करना चाहते थे, वो सपना अजय आर्या जैसा व्यक्ति जरूर पूरा करेगा। मैं तो आज के दिन यह कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं किसी मन से या आपस में, मैं शिक्षा की बात सबसे पहले करता हूं, उसके बाद ही कोई दूसरी बात करता हूं। माताएं बहनें, भाइयों बहनों, किसी ने कहा है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा, यह तय है। उस जमाने में बाबा साहब अगर बैरिस्टर होकर और कानून और संविधान को न लिखे होते तो शायद बाबा साहब को जानने वाला कोई नहीं होता। तो जब बाबा साहब उस काल में पढ़कर और बैरिस्टर बन गए और संविधान का निर्माण जब उन्होंने कर दिया, तो क्या इस युग में हम लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? जरा दोनों हाथ उठा के बताइए और शपथ लीजिए आज प्रकाश अंबेडकर जी के सामने दोनों हाथ उठाकर कि कितने लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कल सवेरे से उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। यह सौगंध है, यह सौगंध है। बाबा साहब भी देख रहे हैं, भगवान बुद्ध जी भी देख रहे हैं। अगर जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेजेगा, वो समझ लीजिए वो कभी दुखी से सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है
कि दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, और दुख के कारण भी आप हैं, उसके निवारण भी आप हैं। अगर आप में दुख है, आपके घर में दुख है, आपके गांव में दुख है, तो अपने बच्चे को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए। स्कूल से आने के बाद उससे पूछिए कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, उसी दिन से आपके घर का दुख भागने लगेगा। साथियों, मंच पर हमारे आर.के. प्रसाद जी भी आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। अभी आए हैं कि नहीं? आ गए हैं। एक बार जोरदार ताली आर.के. प्रसाद जी के नाम पर, पूर्व एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल विभाग। इनको भी जब मैं देखता हूं तो मुझे याद आते हैं बाबा साहब, और बाबा साहब का सच्चा पुजारी वही है जो बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलता है, झूठ मूठ का फोटो खिंचवाकर और सोशल मीडिया पर नहीं डालता है। मैंने इसी बाबा साहब के जन्म दिवस पर सैकड़ों फोटो ऐसे देखे जो जबरदस्ती मूरी झुकाया है, जबरदस्ती हाथ जोड़ रहा है। ऐसे हम लोग यहाँ नहीं है। हम लोग सच्चे और अच्छे बाबा साहब के पुजारी हैं, और आजीवन अजय आर्या जी और अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं वचन देता हूं। मेरी पूरी पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अजय आर्या जी की पूरी टीम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए वचनबद्ध है। और मैं पुनः एक बार बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर जी के सामने ये अपने आप को अपने तरफ से यह कहना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोगों के बीच में दिया है, इसके लिए पूरी जनता की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और एक बार फिर से बोलिए जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।